नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। आज के अपनी इस वीडियो में मुख्य विषय लेंगे प्रश्नावली 2 वास्तविक संख्याएं, जिसके मुख्य पॉइंट हैं यूक्लिड विभाजन विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना, और तीसरा पॉइंट अपन लेंगे दो पूर्णांकों का महत्तम और लघुत्तम का जो गुणनफल है उन दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है, ये अपन को सत्यापित करना। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक पूरा देखते रहिए ताकि आपको आने वाली वीडियो निरंतर मिलते रहे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं हो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। हम कोई सी भी दो संख्या लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं, तो देखिए कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन विधि से महत्तम समापवर्तक। अब देखिए हम कोई सी भी संख्या ले लें, 875 और दूसरी संख्या ले लें अपन, मान लीजिए यहां 25 लेते हैं। अब देखिए आप यहां, तो यहां अपन क्या करेंगे, और भी ले सकते हैं अपन, बड़ी संख्या ले लो। यहां 125 ले लिया और यहां ये हो जाएगा अपन, यानी दोनों में भाग जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 750 875। ठीक है। अब यहां अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दो संख्या जब आपको देता है तो बड़ी संख्या को अपन भाज्य मानते हैं और छोटी संख्या को अपन भाजक मानते हैं। तो अपन यहां लिखेंगे चरण फर्स्ट नंबर। चरण फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, तो अपन ने पढ़ा है, छोटी कक्षा में अपने पढ़ा है कि भाज्य बराबर, समझने का प्रयास करना, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल और प्लस अपन ने पढ़ा है शेषफल। किंतु यहां अपन जब 10th क्लास में आते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, b गुणा q और प्लस का r हो जाएगा। यानी भाजक को अपन क्या मानते हैं, b, भागफल को q और शेषफल को r मानते हैं। तो चरण फर्स्ट की अपन बात करेंगे तो 875 बराबर क्या हो जाएगा, 125। अब इसका 125 का भाग 875 में कितनी बार जा रहा है, ये अपन को देखना है। यदि कई बार क्या होता है कि पूरा चले जाता है और एक में पहले स्टेप में ही ये कंडीशन आ जाती है, तो 875 में यदि 125 का भाग दिया तो देखिए कितना बार जाएगा, 7 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 7 बार, क्योंकि 7 पंजे 35 का 5 असल का 3 और 12 84 3 87, यानी शेषफल क्या बच गया, 0 बच गया। तो शेषफल जब 0 बच गया तो अपन को ये क्रिया कब तक चलानी पड़ती है, जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक अपन को यह क्रिया करनी पड़ती है। तो यहाँ तो पहले ही चरण में शेषफल 0 आ गया, तो यहाँ तो अपन लिख देंगे क्या, अंतिम भाजक क्या हुआ, 125 हुआ। तो यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ अंतिम भाजक जो है बराबर 125 हो गया, इसलिए महत्तम समापवर्तक बराबर कितना हो जाएगा, 125। ये आपको जिस भाजक का भाग देने पर शेषफल 0 आ गया वही महत्तम हो जाएगा। किंतु इसके अलावा यदि कोई और संख्या आ जाती है, मान लीजिए आप कोई से भी ले सकते हैं,
275 है और पैंतीस है। अब देखिए ये दो संख्या आपको दे दी और इन दोनों संख्याओं का आपको महत्तम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए चरण फर्स्ट की बात करें अपन तो 275 में अपन को भाग देना है 35 का। कितनी बार जा रहा है देखिए आप, 35 का अपन भाग देंगे। आप यहाँ दे सकते हैं 275 में आप 35 का भाग दे रहे तो 7 बार चल जाएगा। जहाँ तक है 7 बजे 35 7 का 3 7 या 21 और 3 24, तो कितना बचेगा 30 बच जाएगा। और जब 30 बच जाएगा तो यहाँ 7 बार जा रहा है तो और कितना रहा है ये 30 आपका शेषफल बच गया। अब जब दूसरे चरण की अपन बात करेंगे, चरण सेकंड हो जाएगा, तो देखिए तो यहाँ क्या होगा 35 यहाँ पर आ जाएगा, 35 यहाँ पर आ जाएगा और 30 यहाँ पर आ जाएगा, यानी शेषफल भाज्य बन जाता है और भाजक भाज्य बन जाता है। तो 30 का भाग अपन देंगे तो एक बार जाएगा, किंतु कितना बचेगा शेषफल ये 5 बच जाएगा। फिर वही क्रिया होगी चरण थर्ड की अपन बात करें तो यहाँ पर 30 आ जाएगा और 5 को यहाँ पर लेंगे, 5 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा और यहाँ शेषफल 0 आ जाएगा। यहाँ अपन लेंगे चरण थर्ड नंबर का। तो ये क्रिया मैंने आपको बताई जब तक चलती रहेगी जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता। और यहाँ जो जो स्टेप आगे बढ़ती है पूर्व स्टेप का भाजक अगली स्टेप में भाज्य बनेगा और पहली स्टेप का जो शेषफल है वो भाज्य बन जाएगा। तो अंतिम भाज्य यहाँ 5 है, तो आप देख रहे हैं तो महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको दो कोई सी संख्या देगा और बड़ी संख्या को भाज्य मानते हुए छोटी संख्या को भाजक मानते हुए अपन स्टेप को आगे बढ़ाएंगे और अंतिम भाजक जो भी होगा जिससे शेषफल 0 आएगा वही भाजक महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। हम अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं। तो दूसरे अपन यहाँ क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये तो अपन ने निकाला महत्तम कौन सी विधि से, यहाँ अपन ने निकाला है कि जो है यूक्लिड विभाजन से। अपन अब निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए आप अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त्य। तो देखिए 8765 ले लो। तो देखिए यहां इसका अपन को अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड जब अपन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 8765 अगर मान लीजिए इसमें 5 का भाग जा रहा है तो यानी पहले तो 8 7 15 और 5 20 26, यानी 2 का और 3 का तो नहीं जाएगा, तो यहाँ 5 का दे लीजिए। 5 एकम 5 3 यानी कितना हो जाएगा 37, ये 2 बचेगा, 2 बचेगा तो यहाँ 26 हो जाएगा। 5 × 5 25 और 1 53 हो जाएगा। अब यहाँ अब देखिए आप यहाँ कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मान लीजिए उस संख्या में भाग नहीं जाता है, तो 7 और 1 8 3 11 और 5 16, यानी आपको 1753 आ गया। अब 1753 जब आ गया तो ध्यान करें, अगर ऐसी संख्या आपके फंस जाती है कि जिसमें अपन भाग नहीं दे सकते हैं तो आप उसको वही छोड़ दे, बोले कोई दिक्कत नहीं। तो 1753 × 5 करने पर यह आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है आपको ऐसी कंडीशन आ गई कि अपन यहाँ 2 का दें 3 का दें 4 का दें 5 का दें, तो अपन को ऐसी कोई दिक्कत नहीं।
अब मान लीजिए आपको 9000 ही आ गया, ये 9000 आ गया। अब 9000 का ही आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो आप क्या करेंगे देखिए, फिर 2 का दे लीजिए। तो 2 का देंगे अपन तो कितने बार जाएगा, 45 और डबल 0 दे देंगे। फिर अपन 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 22 दूनी 44, 1 बचेगा और यहाँ 2250 हो जाएगा। तो यहाँ फिर वापिस 2 का जा रहा है, जब तक 2 का जाता रहे देते रहिए आप, तो 1125 हो जाएगा। अब 1125 में आप देखिए, आप 5 2 7 2 यानी 3 का भाग चल जाएगा अभी तक, तो 3 3 9, 2 बचेगा, 7 या 21 और 5 ये 15, 7 और 5 12, 3 15, फिर आप 3 का जा रहा है, 12 या 36 और 5 ये 15। फिर यहाँ अपन किसका देंगे, 5 का देंगे, 25 बार चल जाएगा। और यहाँ फिर 5 का जा रहा है, 5 बार चल जाएगा। और फिर 5 का 1 बार चल जाएगा। इस प्रकार से 9000 के जो गुणनखंड हुए वो क्या हो जाएंगे, एक तरह से 9000 बराबर आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इस प्रकार से अपन को अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन को जो है, ये तो अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन को गुणनखंड हुआ, किंतु मान लीजिए अपन को महत्तम निकालना है। ये तो गुणनखंड करना आपने देखा कि हम गुणनखंड कैसे करते हैं। उसके बाद में हम लघुत्तम की बात करेंगे। अब लघुत्तम के लिए आपको संख्या देगा। अब देखिए, ये तो गुणनखंड की बात हुई। अब इस विधि से जब अपन बात करते हैं, जैसे आपको 24 और 42 दे दिया। अब मान लीजिए 24 और 42 आपको दे दिया, तो अपन इनका महत्तम कैसे निकालेंगे। तो 24 के गुणनखंड आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 42 का करोगे आप तो क्या करोगे, कैसे करोगे, 2 गुणा 3 गुणा 7, ये आपके गुणनखंड हो गए। अब गुणनखंड के बाद में जब अपन महत्तम की बात करते हैं, तो महत्तम में क्या होगा, कौन सी संख्याएं सर्वनिष्ठ है। तो यहाँ केवल आप देख रहे हो 2 एक बार मिल रहा है और 3 भी एक बार मिल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6। ये तो हो गया आपका महत्तम समापवर्तक। अब इसमें आपको लघुत्तम की बात करते हैं, तो देखिए लघुत्तम क्या हो जाएगा। लघुत्तम में अपन यह नहीं देखते कि सब में सर्वनिष्ठ हो, मैक्सिमम गुणनखंडों को लेंगे अपन। 2 को अपन को 3 बार लेना है और 3 को 1 बार लेना है, क्योंकि 1 बार से ज़्यादा नहीं है, तो अपन को 7 भी लेना है। अब इनका गुणनफल कर दीजिए आप, तो 2 गुणा 2 4 दूनी 8 30 24 और 24 गुणा आप 7 करके देख लीजिए आप यहाँ, तो 7 चौके 28 का 8 हासिल का 2 और 7 दूनी 14 और 2 16, यानी 168 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, लघुत्तम समापवर्त्य। तो अब यहाँ आप देखेंगे तो महत्तम निकाल लिया और लघुत्तम आपने निकाली। इस प्रकार तो अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, लघुत्तम और महत्तम। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल उनके महत्तम और लघुत्तम के बराबर होता है। तो हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन को अपन मान लीजिए दोनों ही संख्या अपन ने ले ली और इन दोनों के माध्यम से ही अपन सत्यापित करना चाहते हैं कि अपना ये नियम है वो फॉलो होता है कि नहीं होता। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम और लघुत्तम तो अपन ने निकाल लिया है, और लघुत्तम निकालने के बाद फिर अपन इसका सत्यापन अपन करना चाहते हैं। तो यहाँ सत्यापन की बात अपन इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ दोनों पूर्णांकों का गुणनफल करके देख लेते हैं। दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, क्योंकि क्रिया विधि अपन को यही करनी थी, तो क्या हो जाएगा, 24 गुणा 42 बराबर 24 दूनी 48 हासिल का 4 हो जाएगा, और 24 चौका 96 और 4 100, यानी 1008 हो जाएगा। ये दोनों पूर्णांकों का गुणनफल हो गया। अब इसके बाद में महत्तम इंटू लघुत्तम की बात करें, तो इन दोनों का जो गुणनफल आएगा महत्तम और लघुत्तम का, वो इन दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। अगर आ जाता है तो ये अपना जो नियम है वो फॉलो हो जाएगा
क्या, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल इजिकल टू महत्तम इंटू लघुत्तम। तो अपन देखते हैं महत्तम अपना कितना आया था, यहाँ 6 आया था और ये 168 आया था। तो 6 को 8 से गुणा करेंगे, 8 × 48, हासिल का 4 हो जाएगा, और 6 × 36 और 4 40 का 0 हासिल का 4 हो जाएगा, 6 एकम 6 और 4 10 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोनों पूर्णांकों का गुणनफल और महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल बराबर है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः दोनों पूर्णांकों का गुणनफल बराबर महत्तम समापवर्तक इंटू लघुत्तम समापवर्तक। आप लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। तो इस प्रकार से आप जो है आपने इस वीडियो में आपने देखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम और लघुत्तम ज्ञात करना, और दो पूर्णांकों की, ये जो नियम है वो केवल 2 पूर्णांकों के लिए, 3 के लिए नहीं। हम लघुत्तम और महत्तम तो 3 या 4 पूर्णांकों का भी निकाल सकते हैं, किंतु ये जो नियम सत्यापित होगा वो केवल 2 पूर्णांकों के लिए लागू हो सकता है, 2 से अधिक के लिए नहीं होता है। तो आपने इस वीडियो के साथ साथ जो है आप निरंतर आप इन वीडियो को आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।